आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद बहुत से लोगों की कहानी हो। ये मार्गरेट की कहानी है, एक 74 साला खातून जिनका एक बहुत ही खामोश, बहुत ही जाती मामूल है। एक ऐसा अमल जो उनके लिए जिंदा रहने का एक तरीका बन गया है। जरा इस जुमले पर गौर करें, एक 74 साला खातून जो रोज मेज पर 3 प्लेटें रखती हैं। इस एक जुमले में एक पूरी जिंदगी की दास्तान छुपी हुई है। और यही वो बात है जो इस कहानी को इतना पुरस्कार बनाती है। सोचिए जरा, हर रोज मेज सजाई जाती है, 3 प्लेटें, 3 ग्लास, मगर खाने वाला सिर्फ एक इंसान। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कोई जिंदगी इस तरह रुक क्यों जाती है। आज हम मार्गरेट की कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि गम, याद और मोहब्बत किसी इंसान को माजी में कैसे जकड़ सकते हैं। पिछले 6 साल से मार्गरेट का ये मामूल कभी नहीं बदला। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? बात सिर्फ मेज सजाने की नहीं है, ये माजी को, उन यादों को थामे रखने की एक कोशिश है। मार्गरेट के ये अल्फाज उनके दिल में छुपे उस गहरे खौफ को जाहिर करते हैं। ये कोई आम आदत नहीं, ये तो एक ढाल है, इस तल्ख हकीकत से बचने का एक जरिया कि वो अब वाकई अकेली रह गई हैं। तो इस मामूल को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, उस दौर में जब मार्गरेट का घर हंसी मजाक और बातों से गूंजता था, इस गहरी खामोशी से नहीं। उनकी कहानी की शुरुआत 1974 में एक सादा सी मुलाकात से हुई। 6 महीने बाद ही वो शादी के बंधन में बंध गए और फिर जल्द ही उनके बेटे बेन की पैदाइश ने उनकी छोटी सी दुनिया को मुकम्मल कर दिया। और उनकी इस सादा सी खूबसूरत जिंदगी का मरकज था रात का खाना। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये वो वक्त था जब दिन भर की बातें होती थीं, जब वो एक दूसरे से जुड़ते थे एक खानदान के तौर पर। लेकिन फिर जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। 2 ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने मार्गरेट की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया और उनके घर में एक ऐसी खामोशी छा गई जो फिर कभी नहीं टूटी। पहला खला तब पैदा हुआ जब उनका बेटा बेन कॉलेज के लिए घर से चला गया। उसके जाने के बाद घर की रौनक जैसे खत्म हो गई और वही मेज जो कभी छोटी लगती थी अब बहुत बड़ी और खाली खाली महसूस होने लगी। और फिर वो खबर आई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। डॉक्टरों ने कहा स्टेज 4 कैंसर, और उसके साथ एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ला इलाज। मतलब अब उम्मीद खत्म हो चुकी थी। ये अलविदा कहने के सफर का आगाज था। सिर्फ 61 साल, एक ऐसी जिंदगी जो बहुत जल्दी खत्म हो गई। 40 साल का साथ, 40 साल की मोहब्बत, हंसी और यादें सब एक लम्हे में माजी बन गईं। और बस सब कुछ खत्म हो गया। डेविड की मौत के बाद ऐसा लगा जैसे मार्गरेट की जिंदगी एक ही लम्हे में एक ही जगह पर जमकर रह गई हो। वो माजी में कैद होकर रह गई, एक ऐसे दायरे में घूम रही थी जहां से निकलना नामुमकिन लगता था। हर दिन बिल्कुल एक जैसा, जागना, कॉफी बनाना, मेज लगाना, अकेले नाश्ता करना, मेज साफ करना और फिर अगले दिन यही सब दोहराना। 6 सालों तक यही उनकी जिंदगी थी। हाल और मुस्तकबिल के लिए कोई जगह ही नहीं थी। फिर एक दिन उनके बेटे बेन ने एक बहुत ही सादा सा सवाल पूछा जिसने उन्हें झंझोड़ कर रख दिया। उसने पूछा, अम्मी आप किसका इंतजार कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल था जिसने मार्गरेट को अपनी उस रुकी हुई जिंदगी का सामना करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हर जख्म भर देता है। आहिस्ता आहिस्ता मार्गरेट के इस मामूल में छोटी छोटी दरारें पड़ने लगीं। ये एक सुस्त, बहुत ही धीमे पिघलाव का आगाज था, तब्दीली की पहली सरगोशी। ये कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां नहीं थीं, बस छोटे छोटे कदम थे, जैसे एक रात हिम्मत करके डेविड की खाली कुर्सी पर बैठ जाना, या अपनी सेहत का ख्याल रखना, और फिर अपनी बहन के कहने पर हिचकिचाते हुए एक बुक क्लब में जाना जहां उन्हें अजनबी लोगों से अपनाइयत मिली। तो आप देखें कैसे आहिस्ता आहिस्ता मार्गरेट की दुनिया बदल रही थी। इंतजार की जगह मसरूफियत ने ले ली, खामोशी की जगह बातों ने, और खाली कुर्सी की जगह नए दोस्तों ने। वो जिंदगी जो सिर्फ यादों में कैद थी, अब उसमें नए इम्कानात नजर आने लगे थे। और ये हमें कहानी के आखिरी और सबसे अहम बाब तक ले आता है। एक ऐसा बाब जहां मार्गरेट अपने माजी को एक नए मुस्तकबिल में ले जाने का रास्ता तलाश कर रही हैं। ये भूलने के बारे में नहीं, बल्कि जगह बनाने के बारे में है। और फिर एक फोन कॉल आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक नई जिंदगी आने वाली थी, एक नई उम्मीद, जीने की एक नई वजह। उनको बताया गया कि वो दादी बनने वाली हैं। और इसी लम्हे मार्गरेट को वो सच्चाई समझ आई जैसे समझने में उन्हें सालों लग गए थे।
कि आगे बढ़ने का मतलब पीछे वालों को भुला देना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने दिल में नई यादों और नए लोगों के लिए जगह बनाना। मार्गरेट की कहानी तो एक मेज की थी, लेकिन ये हम सबसे एक सवाल पूछती है। हम अपनी जिंदगियों में कौन सी ऐसी मेजें हैं जो अब भी सजा रहे हैं? और क्या अब वक्त आ गया है कि हम भी नई यादों, नए लोगों और एक नए कल के लिए जगह बनाएं?